मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कुरुक्षेत्र जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन गांव अभिमन्युपुर में, जिसे लोग अमीन के नाम से भी जानते हैं, यहां आम जनता को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए अब बिजली बिल की लिमिट को 9,000 रूपए वार्षिक से बढ़ाकर 12,000 रूपए तक किया जा रहा है। अब 12,000 रूपए तक के वार्षिक बिल वाले परिवारों को इसी महीने से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने कुरुक्षेत्र जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन अभिमन्युपुर गांव में खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्या सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि 9,000 रूपए की बजाय अब 12,000 रूपए तक के वार्षिक बिजली बिल वालों को मुफ्त राशन का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के पास एक सर्वे की रिपोर्ट ये थी कि 9,000 रूपए तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की औसत आय 1,80,000 रूपए है, लेकिन अब सरकार ने यह तय किया है कि जिन परिवारों का कुल वार्षिक बिजली बिल 12,000 रूपए है, उनकी औसत आय 1,80,000 रूपए मानी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी घोषणा की कि कल से ही सभी संबंधित विभागों के जरिए ये संदेश लाभार्थियों तक पहुंचा दिया जाएगा और जिन भी परिवारों का राशन 9,000 रूपए से अधिक बिजली बिल होने की वजह से कटा है, ऐसे परिवारों को इसी मई महीने से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने गांव अभिमन्युपुर में इस दौरान साइकिलिंग खेल नर्सरी खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अभिमन्युपुर में 158 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खरीद केंद्र का भी शिलान्यास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कुरुक्षेत्र जिला के गांव अभिमन्युपुर में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के एक कोच के अनुरोध पर साइकिलिंग खेल नर्सरी खोलने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव में 158 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खरीद केंद्र का भी शिलान्यास किया। इस दौरान गांव अभिमन्युपुर व आसपास के गांव वासियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने अभिमन्युपुर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा करनाल तक रूट बनाकर रोडवेज महाप्रबंधक को बस के आवागमन के निर्देश भी दिए। इससे गाँव के विद्यार्थियों और आमजन को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव अभिमन्युपुर में लगभग 4 करोड़ 56 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। इसके साथ साथ गाँव में 72 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जो कि इस गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। इनमें से 14 नौकरियां केंद्र सरकार की व 58 नौकरियां राज्य सरकार की हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव में 3,578 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 369 लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इसके तहत 62,32,000 रूपए का खर्च आया है। गाँव में 300 नए राशन कार्ड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा गाँव में 1,184 लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। पिछले 4 महीनों में 21 वृद्धों की पेंशन 60 वर्ष पूरे होते ही अपने आप बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 8.5 साल में ई गवर्नेंस सिस्टम के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अनुसार 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का काम किया गया है, जिसके तहत सबसे पहले सड़कों की रिपेयर सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। सरपंचों की मांग पर विकास कार्यों की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री को OSD जवाहर यादव, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, हरियाणा पशुधन एवं डेयरी विकास निगम के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, विधायक सुभाष सुधा, सरपंच गौरव चौहान, जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी, DP साहिल सुधा, युवा भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा, जसमेर सिंह, बाबूराम, दीवान चंद, हरिनारायण शर्मा, परमवीर आर्य के साथ साथ काफी संख्या में ग्रामीण व आसपास के गांव के सरपंच व गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आपको ध्यान में है, लगातार तीसरा जिला मेरा ये है और 3 दिन का जनसंवाद का ग्रामीण क्षेत्र का ये मेरा कार्यक्रम है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो कुछ हमने प्रदेश की जनता के हित में जितनी व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं, जो भी डोर डिलीवरी उनकी सर्विसेज जो हरियाणा सरकार की योजनाएं और सेवाएं, वो सब डोर डिलीवरी का जो हमने काम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाएं हैं, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग जो बड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक जो मुख्य उद्देश्य है इसका, वो पूरा हो रहा है। साथ ही जनता की अपनी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, ऐसी जो समस्याएं, सुझाव, डिमांड्स, ये सब हम लेते हैं। प्रत्यक्ष लगभग 100 के आसपास लोग तो बातचीत भी करते हैं, बाकी लोगों से हम उनका लिखित कागज़ भी लेते हैं। जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से इन समस्याओं का हल कराएंगे। यहाँ की डिमांड्स भी जो हैं उसकी फिजिबिलिटी आदि चेक करा करके महीने के अंदर अंदर वो सारी योजनाएँ सब घोषित कर दी जाएंगी जो यहाँ के डिमांड्स को पूरा करेंगे। 12,000 रुपये घोषणा की है और जो लोगों की पेंशन को लेकर आज बहुत बड़ी घोषणा। एक पिछले दिनों में शिकायत हमें मिली थी कि जो इनकम 1,80,000 रुपया साल के क्राइटेरिया का पैरामीटर एक हमने बनाया था कि जिसका वर्ष का डोमेस्टिक बिल 9,000 रुपया
आएगा या 9,000 से ज़्यादा होगा तो उनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा मान ली जाएगी। लेकिन शिकायतें काफ़ी हमको जो मिली हैं, हमने उसका एक सर्वे भी कराया है, उसमें से ये ध्यान में आया कि इस बिल को और थोड़ा राशि को बढ़ाया जाए, तो उसकी लिमिट 9,000 की बजाय 12,000 रुपये कर दी है। और 12,000 रुपये से ऊपर का अगर बिल होगा तो निश्चित रूप से उसका 1,80,000 इनकम मानी जाएगी। अन्य पैरामीटर इनकम को असेस करने के बाकी जो है जो पहले की तरह बाकी रहेंगे। राशन कार्ड मामला सामने आया है, अशोक अरोड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कडामी, जो कि सड़क बनी नहीं है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा का जो वहाँ पे टेंडर पास हो गया, बिल पास हो गया। देखिए, ऐसी बात मेरे तक आई नहीं है और ये स्थानीय जो विषय होते हैं, ये हमारे विधायक के लेवल पर, हमारे डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर जो चीज़ें आती हैं उसका हम जांच कराते हैं। जांच करा के उसको आज कि हरियाणा का जो गणित था मुख्यमंत्री ने खराब कर दिया और सिसोदिया है जो बीजेपी ने जेल में भेजा है, वो दुष्यंत चौटाला भी जेल में जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, कौन जेल में जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं उन सब गलत कामों का दंड सबको पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। कोई भी आदमी गलत काम करेगा उसका संज्ञान सरकारें, चाहे केंद्र सरकार में हमारे मोदी सरकार लेती है, चाहे हम हरियाणा सरकार में लेते हैं। गलत काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने तो नीचे के लेवल पर भी अगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, नगर निगम स्तर पर कोई गड़बड़ें हुई हैं उसको भी जो उजागर हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया है। जो कार्रवाई कहीं कोर्ट में चलती है या करप्शन हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो में चलता है, हम किसी की लिहाज नहीं करते हैं, पारदर्शिता से सारा काम आगे करते हैं। राशन कट ज्यादातर 2 दिन मैं खुद कवर कर रहा हूँ, 2 दिन की समस्याएं हैं, राशन लोगों के कट गए हैं, पेंशन की, तो उसको मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे, कुछ कैंपेन चलाएंगे? नहीं, मैंने बताया कि राशन कार्ड जिनके कटे हैं वो कटे नहीं हैं, वो हमने ही जिनकी इनकम 1,80 से ऊपर आंकी जाती है उनके राशन कार्ड काटते हैं, सबके अपने आप नहीं कटते हैं। अब जिनका मान लो इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है तो निश्चित रूप से 1,80 से ऊपर है, और जिन परिवारों में मान लो सरकारी नौकरी किसी की लग गई है या प्राइवेट नौकरी भी 15,000 रुपये से ऊपर लगी है तो गणित है 1,80 से ऊपर का है, तो इसलिए ऐसे लोगों के ही राशन कार्ड कटे और किसी के नहीं। गलती से किसी का कटा हो तो उसको ठीक करने के लिए जो समय दिया जाता है उसको हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। आज एक जो रियायत दी है वो मैंने आपको बता दी कि बिजली के बिल के कारण से जिनकी इनकम 1,80 आंकी जाती थी 9,000 रुपये की लिमिट से, अब उसको लिमिट को 12,000 कर दिया है। 9,000 से और 12,000 के बीच में अगर कुछ लोग ऐसे राशन कार्ड कटे होंगे तो तुरंत उनको बहाल किया जाएगा। सर, जो भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 38% है, इंडिया में सबसे ज्यादा हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम गलत है, ये आंकड़े गलत हैं। जिसने भी किया है ये एक मैलाफाइड इंटेंशन से करते हैं। हमारे यहाँ एक एक परिवार का, एक एक व्यक्ति का डाटा हमारे पास है। कौन अनएम्प्लॉयड अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड नाते से जो कहता है हम उसी को अनएम्प्लॉयड मानते हैं। वो संख्या